गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े थे। आज से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू होगा। आज का बेसिक है, आज कुछ बेसिक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से 5.1 या इसी वीडियो में 5.1 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज को। गाइज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ईजी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन इजी लैंग्वेज में समझाया जाए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, तो हम लोग एपी ही यूज करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत कम वर्ड को यूज करेंगे, एपी ही बोलेंगे। तो एपी को अगर डिफिनेशन इसका शॉर्ट लैंग्वेज में समझा जाए तो बस इसका यही है कि सर्टेन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है या घटता है, उसी को एपी कहते हैं। एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लिए, जैसे 2 है, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे करते 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 आगे बढ़ते जाएगा। देखिए, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 के बाद 4 आया, इसमें +2 करें तो 4 आया, इसमें +2 किए तो 6 आया, इसमें +2 किए तो 8 आया, इसमें +2 किए तो 10 आया। देखिए, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, जैसे कि 2 जोड़ रहा है तभी आगे बढ़ते जा रहा है, वो ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे एपी। मान लीजिए कि जैसे कि 20 है, 18, फिर उसके बाद 16, 14, ऐसे करते करते घटते जाएगा। एक फॉर्म ऐसा आएगा कि 0 आ जाएगा, उसके बाद ऐसा फॉर्म आएगा कि माइनस में चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ 20 से -2 करेंगे तो 18 आएगा, 18 से -2 करेंगे तो 16 आएगा, 16 से -2 करेंगे तो 14 आएगा। देखिए, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये एक एपी में होगा। एपी गाइज, एपी में देखिए, एपी में जैसे कि ये फर्स्ट टर्म आपका हुआ, इसी को फर्स्ट टर्म कहेंगे। पहला टर्म यही है, तो इसी को फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे। टर्म को ए ही से डिनोट करना है, पहला टर्म को ए से डिनोट करेंगे। ए बोलिए या A1 बोलिए, तो A1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग ए बोलते हैं। अब सेकंड टर्म हो गया, उसको A2 बोलेंगे। थर्ड टर्म हो गया, उसको A3 बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म, A2 हो गया सेकंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये आपका लास्ट एन तक आ जाएगा। यही एपी है। और जैसे देखिए, एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं। मान लीजिए 2, 5, 7, 11 ऐसे मान लिख देते हैं। तो 5 - 2 करेंगे तो देखिए, 5 - 2 करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। 7 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, मतलब इससे घटा रहे हैं तो 3 आया। इसमें मतलब 2 में 3 ऐड करते हैं तो 5 आएगा, और 5 में 2 कर रहे हैं तो 7 आएगा, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो ये देखिए, एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। कभी 3 से ऐड हो रहा है, कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 4 ऐड हो रहा है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हो गया नॉट इन एन एपी। ये एपी में इसको नहीं बोलेंगे। अब गाइस देखो, अब क्या सिखाते हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। देखो गाइस, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिए 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे एग्जांपल ले लिए। इसको क्या बोले, इस फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को तो ए बोलेंगे, और सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म A3, A4, A5, ऐसे करते करते एन टर्म तक जाएगा। देखो, अब कैसे पता करें कि ये एपी में है कि नहीं है, तो क्या बोले थे, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसी को पता करने के लिए क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। देखिए, हर जगह ये 2 आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब कि हर जगह कॉमन, और डिफरेंस मतलब कि माइनस, मतलब कि बाद वाला टर्म से उसके पहले वाला टर्म को घटाना है, उसके जस्ट बगल वाला टर्म को घटाना है, तो हर जगह सेम ही आना चाहिए। जैसे 11, देखिए 11 - 2 करेंगे, सॉरी यहाँ 9 करेंगे तो क्या आया 2,
देखिए हर जगह ये पैटर्न को एक फॉलो करते जा रहा है। 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हर जगह 2 ही आ रहा है, तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। यही एक टर्म हम लोग को मिला ए और एक टर्म मिला हम लोग को डी। इसी से गाइज एक फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही एक फार्मूला बनता है इस एपी का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो एन क्या होगा, एन मतलब कि जहाँ तक वो जाते जाए एनवा टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म और एन जो जिसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो हो जाएगा n माइनस 1 और डी मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया जो अभी बताएं, जो हर जगह सेम ही आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए कि ई 13 है, मेरा 13 है, तो 13 मेरा कौन सा टर्म पे है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे 6 नंबर पे मेरा 13 है। तो देखिए A6 n के जगह पे 6 लिखेंगे और फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का फार्मूला ये होता है, तो हम लोग को A6 निकालना है कि A6 के प्लेस पे क्या आएगा। तो a मेरा क्या है, a यहाँ पड़ी 3 है प्लस n के प्लेस पे हम लोग 6 लिए हैं तो 6 माइनस 1 और d मेरे पास क्या है 2 है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 2। बोर्ड मास में आप लोग पढ़े होंगे कि पहले ब्रैकेट ऑफ का काम होता है, पहले ब्रैकेट का उसके बाद ऑफ का काम होता है और उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है, तब ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 13। देखिए A6 निकाले थे और हम लोग को 13 मिला। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर 13 है कि नहीं। वैसे ही मान लीजिए कि हम लोग निकालेंगे कि आगे वाला टर्म क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लास्ट टर्म इसका कौन सा होगा। आगे का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको बनाएंगे। देखिए और भी आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 5 7 11 12 ऐसे एक एग्जाम्पल ले लिए। अब देखिए इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाइए, उसके मतलब उसके बाद वाला टर्म को उसके पहले वाला टर्म से माइनस करना है। तो देखिए 5 माइनस 2 3। अब ये दोनों का तो काम हुआ, तब इस टर्म के लिए करेंगे तो इसके पहले वाला ये टर्म है तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब ये है और ये 11 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखो गाइज यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 4 हर जगह हम लोग को अलग अलग मिला तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो डी आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉमन, हर जगह कॉमन। और डी जो है वो एक 3 आया, एक 2 आया और एक 4 आया, तो नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। इसी को बोलेंगे कि एपी में नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिए जैसे क्वेश्चन है 8 16 24 32 40 ऐसे करते करते है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9th टर्म पे क्या आएगा, 9th टर्म पे क्या आएगा। देखिए ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए से। ये हो गया सेकेंड टर्म A2 A3 A4 A5 ऐसे बढ़ते गया है, तो 9th टर्म पे भी तो कुछ होगा ना। तो 9th टर्म मतलब कि A9 पे क्या होगा। फार्मूला है क्या इसका, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ऐसे an का फार्मूला है ये। अब a हम लोग के पास क्या है, a इज इक्वल टू 8 है हम लोग के पास, और d फाइंड करना है। तो d के लिए क्या बताए, d भी फाइंड करना है इसमें, और n 9 वैल्यू मिला हुआ है। तो d होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। 24 माइनस 16, ये तो एपी को फॉलो कर ही रहा है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये एपी में है। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि एपी चेक कीजिए, पहले क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये एपी में है, इसका 9 टर्म को निकालिए। तो हम लोग डी फाइंड किए क्या, डी कहीं से भी किसको पिछला टर्म को घटा लीजिए।
24 माइनस 16 कीजिएगा 8 आएगा, 32 माइनस 24 कीजिएगा 8 आएगा, 40 माइनस 32 कीजिएगा, तो कहीं से भी उसके बाद वाला टर्म को उसके पहले वाला टर्म से घटाइए और वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो a इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू भी 8। देखिए, और हम लोग को 9 टर्म निकालना है, a 9 इज इक्वल टू, तो n के प्लेस पे 9 माइनस 1 और d 8 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 8, तो 8 प्लस 64 और 64 प्लस 8 72। नाइन्थ टर्म पे ऐसे भी 8 का टेबल में नाइन्थ पे 72 आता है ना, तो हम लोग को नाइन्थ टर्म पे 72 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7 14 28 28, ये एक एपी में है। अब क्वेश्चन में पूछता है क्या कि 28 के बाद, 28 के जस्ट बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। इसको अगर फार्मूला से निकालेंगे वो तो फार्मूला से निकालेंगे ही। और देखिए इसके जस्ट पहले हम डी चेक करेंगे, बस डी इसमें चेक करना है कि डी कितना है, तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 कर लिए ना। अब इसमें ना जो टर्म है उसके बगल वाला टर्म को अगर फाइंड करना है, जैसे कि ए फोर्थ है, तो ए 5 को जब फाइंड करना है तो बस 28 में 7 को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 35, 35 में 7 को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 42, 42 में 7 को ऐड कर दीजिए तो 49। ऐसे बढ़ते जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एपी में अगर दिया हुआ है उसका आगे का जस्ट आगे का 3 टर्म या 2 टर्म 1 टर्म जो भी टर्म पूछता है तो बस उसमें डी को ऐड करते जाइए, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए और आगे का टर्म हम लोग को मिलते जाएगा। अगर इसी को फार्मूला से करते हैं तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फार्मूला होगा। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट हमको निकालना है ए निकालना है A5, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। A5 निकालना है तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे इसको A4 प्लस डी। A4 कितना है 28 और डी कितना है हम लोग के पास 7, 28 प्लस 7 35। अगर इस फार्मूला से डायरेक्ट चलना चाहते हैं तो A इज इक्वल टू 7 है और D इज इक्वल टू 14 माइनस 7 7, और इसमें पुट कर दीजिए n के प्लेस पे A5 निकाल रहे हैं तो n के प्लेस पे 5 रहेगा, उसमें भी आपको 35 आएगा। खुद से आप लोग चेक कर लेना। अब गाइज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो गाइज एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो अगर हम गाड़ी में बैठते हैं, उसका टैक्सी में बैठते हैं, तो पहला किलोमीटर के तो 15 रुपये लेगा ही लेगा, और उसके आगे जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा, मान लीजिए पहला किलोमीटर का 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर जब चलेंगे तो उसमें 8 रुपये ऐड करेगा, तीसरा में 8 रुपये ऐड करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेगा, दूसरा किलोमीटर में जैसे ही जाइएगा तो 15 में 15 में 8, तीसरा किलोमीटर में जैसे जाइएगा तो 15 प्लस 8 और प्लस 8, फोर्थ किलोमीटर में जाइएगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, मतलब कि जो पहले का है उसमें 8 रुपीज ऐड करते जाएगा। समझ गए। अब देखिए जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 39। ऐसे करते करते अब जहां तक आपको जितना किलोमीटर जाना है जाते रहिए, उसमें प्लस 8 ऐड होते जाएगा। अब गाइस इसको समझिए, ये आपका A हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा, AN तक जाएगा, जहां तक जाना है जाते रहिए। गाइस इसमें चेक करना था कि एपी में है कि नहीं है, एपी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एपी का एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एपी को चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस को हर जगह चेक करना होगा कि हर जगह कॉमन डिफरेंस चेक है कि नहीं है। जब गाइस इसको खुद से समझिए, 8 हर बार बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी हर जगह 8 ही होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31
8। देखिए कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, तो इसलिए ये आंसर में आपका यस होगा। और इसको लिख दीजिए, इट इज इन एन एपी। एक क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब कहता ये है कि एक सिलेंडर में गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और जब भी उसको वैक्यूम पंप से निकाला जाता है तो 1/4 जितना 1/4 रिमेनिंग का 1/4 वो निकलता है। जो मतलब कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स। मान लीजिए कि उस सिलेंडर में एक्स एयर प्रेजेंट है, तो देखिए पहली बार तो फर्स्ट टर्म एक्स हो जाएगा, और कहता है कि जब निकलता है तो जो है उसका 1/4 पार्ट निकलता है, तो मतलब कि एक्स माइनस इसका 1/4 पार्ट, तो 1/4 इंटू एक्स, समझे। तो देखिए एक्स माइनस, अब 1 में एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक्स ही बचेगा, तो x/4 एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस एक्स, तो 3x/4। मतलब कि यहाँ हम लोग को 3x/4 मिला। अब कहता है क्या है कि 3x/4 इसमें गैस एयर है अभी, और अब निकलेगा तो 3x/4 का 1/4 निकलेगा, मतलब कि 1/4 इंटू 3x/4 सॉरी 1/4 इंटू 3x/4, तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस ऊपर 3x बाई 16। इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 16, तो 4 4 16, तो 12x माइनस 3x आ जाएगा 9x/16। मतलब ये हमको 9x/16 मिला। मतलब मिला x मिला, 3x/4 मिला और 9x/16 मिला। ऐसे ऐसे करते जाएगा। तो देखो गाइस ये एपी में है कि नहीं है, हम लोग इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, हर जगह इससे मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटाना होगा। तो देखिए 3x/4 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 4, 3x माइनस 4x। तो माइनस वाला टर्म बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ माइनस होगा और साइन माइनस का जाएगा, तो माइनस x/4। अब इससे इसको घटाएंगे, 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ 9x माइनस 4 4 16, तो 3 4 12x। अब देखो माइनस वाला टर्म बड़ा है और प्लस वाला टर्म छोटा है, तो साइन माइनस का ही जाएगा, तो माइनस और 12 माइनस 9 3x/16। देखो गाइज यहाँ माइनस x/4 मिला और यहाँ माइनस 3x/4 मिला, यहाँ कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए ये एपी में नहीं है। आंसर हमारा नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं हम लोग। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।